9 नवंबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। अक्सर मुझसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपके गार्डन में जो पौधे हैं वो हरे भरे कैसे रहते हैं, आप क्या इस्तेमाल करते हैं। चाहे मेरे गार्डन में जो पौधे हैं उनके पत्तों का रंग लाल हो या फिर हरा हो या मल्टी शेड में हो, हर पौधा अलग अलग शाइन कर रहा होता है। उसके पीछे क्या रीज़न है? असल में सच बात बताऊं तो भी लोग यकीन नहीं करते। अगर मैं झूठ बोलने की कोशिश करूंगा तो भी लोग यकीन नहीं करेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि इंसान की एक नेचर है, जो हकीकत होती है वो उसको कम समझते हैं और झूठ के ऊपर ज़्यादा यकीन करते हैं। लेकिन मेरे केस में झूठ भी अगर मैं बोलूँगा तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे। सबसे पहली बात, मैं कोई स्पेशल केयर इनके लिए नहीं करता हूँ। पौधों में ना तो मैं ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करता हूँ, ना कीड़े मारने वाली स्प्रे ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पौधे हरे भरे रहते हैं। इसलिए क्योंकि मैं मौसम का लिहाज रख कर चलता हूँ। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं, जैसा कि ये देखिए, ये ग्रीन वंडरिंग ज्यू है। अब सीज़न इसका शुरू हो रहा है। ये विंटर सीज़न में सही ग्रोथ करती है। गर्मी के दिनों में इसके पत्तों के ऊपर झुलसाव आने लगता है तो इसके ऊपर बुरा असर होता है। तो मौसम के लिहाज से अगर हम पौधों को लेकर चलेंगे तो हमारा गार्डन हर वक्त हरा भरा रह सकता है, इवन के सर्दी के दिनों में भी। तो अभी जितना भी गार्डन मेरा दिख रहा है ये 50% इस वक्त सूख रहा है, क्योंकि मौसम ऑफ हो रहा है, पतझड़ का मौसम आ रहा है और आजकल वैसे भी स्मोक बहुत छाई हुई है हवा में। सूरज की धूप नीचे तक आ नहीं पा रही है, क्योंकि यहाँ का पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। गाड़ियाँ ज़्यादा होने की वजह से, ट्रैफिक का धुआं ज़्यादा होने की वजह से, दरख्त कम होने की वजह से स्मोक काफ़ी हद तक छाई हुई है। सांस लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे मिट्टी भी साथ में जा रही है। तो उसके लिए तो हम यही कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं अपने शहरों में, ताकि स्मोक से हम बच सकें और ट्रैफिक का जो धुआं है उसके ऊपर कंट्रोल पा सकें। कोशिश करें जो भी हमारे पास गाड़ी या फिर बाइक है वो धुआं ना छोड़ती हो। जितना ज़्यादा धुआं छोड़ेगी मतलब उतना ज़्यादा कार्बन, और कार्बन जाएगा हवा के अंदर, वहाँ से फिर काम ख़राब होगा। इसलिए कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो जनाब, अब मैं आपको बताता हूँ मैं अपने पौधों के लिए क्या करता हूँ। सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी कि मैं मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखता हूँ। मौसम जैसे ही आता है पौधे खुश हो जाते हैं, नए पत्ते आने लगते हैं, पत्ते शाइन भी करने लगते हैं। और दूसरी बात, मैं पौधों के ऊपर हर वक्त पानी का शावर नहीं करता। अगर मैं डेली बेस पर पानी का शावर या पाइप पकड़ के पौधों के पत्तों के ऊपर उनको चमकाने के लिए धोता रहूँगा तो पत्ते धुंधले पड़ जाएंगे, क्योंकि वाटर स्टेन तो आप जानते हैं, पानी जहाँ पर भी ज़्यादा आप डालेंगे वहाँ पर धुंधलापन आ जाएगा, वाइट सा आ जाएगा। इस तरह शाइन भी पौधे के पत्ते नहीं करेंगे और फोटोसिंथेसिस का अमल भी किसी हद तक रुक जाता है। आजकल तो वैसे ही फोटोसिंथेसिस कम हो रहा है, क्योंकि सूरज की धूप पत्तों के ऊपर कम आ रही है, डस्ट मिट्टी पत्तों के ऊपर काफ़ी हद तक जमी हुई है। इस वजह से भी पौधों की नई शाइनिंग वाली ग्रोथ नहीं हो रही। तो मैं पानी से अपने पौधों को नहीं धोता। कभी कभार ऐसा करता हूँ जब बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाते हैं पत्तों के ऊपर मिट्टी ज़्यादा जमने लगती है या जाला आने लगता है या कीड़ों का कोई हमला हो जाए, तो मैं पानी का शावर इनके ऊपर कर देता हूँ। पत्ते भी साफ़ हो जाते हैं और जो थोड़े बहुत कीड़े होते हैं वो भी धुल जाते हैं। और एक और बात, मैं पानी बहुत ज़्यादा अपने पौधों में नहीं देता। अगर हम ज़्यादा पानी देंगे तो डेफिनेटली आपके पौधे मरेंगे, क्योंकि पौधे की एक नेचर होती है, उसका रूट स्ट्रक्चर ऐसा कुदरत ने बनाया है, उसको पानी नहीं चाहिए बल्कि नमी चाहिए। लेकिन हमारे जहन में होता है कि पानी डालो भाई, मिट्टी में जितना ज़्यादा पानी डालेंगे पौधे की ग्रोथ उतनी ही ज़्यादा कम होती जाएगी। पौधे को हमेशा नमी की ज़रूरत होती है, ना कि सीधा सीधा पानी। तो पानी हम इसलिए डालें कि मिट्टी के अंदर मॉइस्चर लेवल बन जाए। ऐसा नहीं है कि मिट्टी डूबी रहे, जड़ें डूबी रहें पानी के अंदर, ऐसे तो पौधा आपका मर जाएगा। इसलिए पानी डालिए, लेकिन इस हद तक मिट्टी सिर्फ थोड़ी सी नम हो जाए, ना कि बहुत ज़्यादा भर जाए। अगर मैं कहूँगा कि मैं कोई खाद इस्तेमाल नहीं करता हूँ पौधों में तो बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि मैं सेल भी करता हूँ खादें। तो मुझे तारीफ़ करनी चाहिए खादों की कि ये खाद यूज़ करें, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं ज़्यादा खादें इस्तेमाल नहीं करता हूँ, हर पौधे में नहीं करता हूँ, करता ज़रूर हूँ लेकिन कम, कभी कभार, वो भी ज़्यादातर सब्ज़ी वाले पौधों के लिए या जिसने फल देना है। और फल देने वाला पौधा आजकल मेरे पूरे गार्डन में नहीं है। जैसे कि लेमन प्लांट है, इस तरह के जितने भी पौधे थे वो सारे नर्सरी पर शिफ्ट कर दिए थे और ज़मीन में लगा दिए थे। इस वक्त मेरे रूफ टॉप के ऊपर कोई भी फल देने वाला पक्का पौधा नहीं है, सवाए अंजीर के, वो भी इस वक्त डोरमेंट में चला गया है, उसके पत्ते भी गिर गए हैं। तो खास से आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती, बल्कि मौसम से होती है और कम पानी देने की वजह से और मिट्टी नरम या सख्त होने की वजह से। तो इसलिए जनाब, अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधों की ग्रोथ भी मेरे पौधों की तरह चलती रहे और हरी भरी रहे, तो खादें कम इस्तेमाल करें। खादों की वजह से पौधों की ग्रोथ नहीं होती, बल्कि मौसम, कम पानी और अच्छी मिट्टी की वजह से होती है।
कीड़ों का जब हमला हो, आपको लगे कि कीड़ों का हमला हो रहा है, तो आप कोई सा भी पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले वो आपकी मर्ज़ी है, भले वो ऑर्गेनिक करें, भले वो केमिकल करें। लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी हैं, जैसा कि अंगूर की बेल है ये, अब ये ग्रोथ अपनी रोक देगी। दिसंबर का महीना मतलब अगले महीने तक इसके पत्ते भी गिरना शुरू हो जाएंगे, सिर्फ सूखी सूखी सी टहनियाँ बाकी रहेंगी। ऐसा नहीं कि मेरा गार्डन हर वक्त हर पौधा ही अच्छी ग्रोथ करता रहे, हर पौधे का एक अपना टाइम पीरियड होता है, उसने डोरमेंट में भी जाना होता है, उसको भी आराम की ज़रूरत होती है। तो ये पौधा आराम करेगा सर्दी के दिनों में, लेकिन इसकी बजाय और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हरा भरा रखते हैं मेरे गार्डन को। गर्मी आ जाए, पौधों को हीट से बचाने के लिए, हीट वेव्स बहुत ख़तरनाक होती हैं, हीट स्ट्रोक होता है पौधों को भी, तो हीट स्ट्रोक से बचाने के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो करते हैं अपने गार्डन में। जबकि आपका गार्डन रूफ टॉप के ऊपर हो, किसी ग्रीन नेट का शेड बना दें या कोई ऐसी बेल लगा दे जिसका शेडी एरिया बन जाए। आपके जो इंडोर पौधे हैं छोटे छोटे से, जैसे ये स्पाइडर प्लांट है, ये थाईलैंड की वैरायटी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जब धूप पड़ती है इसके पत्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और एक नॉर्मल सा होता है, उसकी ग्रोथ गर्मी के दिन में धूप में भी चलती है, लेकिन ऐसे पौधों को गर्मी के दिन में कम पानी की ज़रूरत होती है। जब पौधा आपका स्ट्रेस में जाएगा, भले वो जून और जुलाई की गर्मी के महीने का स्ट्रेस हो, भले वो दिसंबर और जनवरी की ठंड का स्ट्रेस हो, जब भी पौधा आपका ग्रोथ अपनी रोक दे, आपने पानी देना कम कर देना है। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ वक्त के साथ साथ। अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको सब कुछ A to Z पता होगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर एक ही बात करना मुनासिब नहीं समझता मैं। अगर आप भी अपने पौधों को हरा भरा रखना चाहते हैं तो कभी कभार पाइप पकड़कर पत्तों को धो दिया करें, रोज़ाना नहीं। ऐसा नहीं है जब भी मिट्टी में पानी दिया तो पाइप से पत्तों को भी धो दिया, ऐसा नहीं। ऐसे फंगस भी एक्टिव हो सकता है, ऐसे पत्तों की शाइनिंग भी ख़त्म हो जाती है। और ना हमने बहुत ज़्यादा खादों का इस्तेमाल करना है। ऐसे पौधे जो कि परमानेंट है, जिन्होंने फल नहीं देना, जिनको फूल नहीं लगने, जैसे ये टर्टल वाइन है, अगर हम इसको भी खाद देते रहेंगे, हमें इसका रिज़ल्ट देखने पर जल्दी नज़र नहीं आएगा। भले खाद को ये पिक करेगी, लेकिन अगर खाद इसको ना भी दें तो भी इसकी ग्रोथ ऐसी ही चलेगी जैसा कि खाद दिए बगैर चलती है। अगर कीड़ों का इनके ऊपर हमला होता है तो आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। अगर ये पौधा शेडी एरिया का है तो इसको शेडी एरिया में रखना है। अगर इसके ऊपर गर्मी की धूप आ रही है तो इसके ऊपर शेड बना दीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो नोट करते जाएंगे और बातें बताने से नहीं आएंगे आपको। जब तक आप प्रैक्टिकल खुद नहीं करेंगे, उस प्रॉब्लम को खुद फेस करेंगे, तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुझे हुआ। मैं शुरू से कोई मास्टर तो नहीं था, ना मैं माली था, लेकिन मुझे ये सब कुछ आ गया। कैसे आया? वक्त ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।